सबसे पहले तो आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको महिला मेरा परम सौभाग्य है कि आज साधारण की सरदारी के बीच में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आपका भाई, आपका बेटा और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सब इतनी भारी संख्या में मौजूदगी में हमारे ऋषिपाल चौधरी इंजीनियर आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किया है। मैं ऋषिपाल जी का और आप सब पूरे साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप सबका बाहर व्यक्त करता हूँ। और साथियों, ये आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि आज हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्याम सिंह राणा जी, हमारे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी चौधरी कमलपाल गुर्जर जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक रहे चौधरी मनमोहन सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश चपड़ा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार ईश्वर सिंह पलाका जी, हमारे यमुनानगर की मेयर श्रीमती सुमन बैती जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश भस्का जी, कोरम में रहे यमुनानगर मदन चौहान जी, हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कोरम में चेयरमैन रहे गोपाल खत्री जी, कोरम चेयरमैन रामनिवास गर्ग जी, कोरम चेयरमैन श्रीमती रोटी मलिकानंद जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान साथियों, सभी पदाधिकारीगण और सभी हमारे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं। आप सबने भी चौधरी ऋषिपाल जी के नेतृत्व के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ये साधारण मेरे लिए पुराना नहीं, ये साधारण मेरा घर है। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हरियाणा प्रदेश में लोगों की सेवा करने का साथियों अवसर दिया है और मुझे खुशी है कि 2 साल लगभग सरकार को 19 महीने हो गए हैं। हमारी सरकार नॉन स्टॉप बिना रुके, साथियों बिना थके गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर आज ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के लोगों के साथ जब चुनाव चल रहा था हमने 217 संकल्प किए और साथियों मुझे खुशी है कि 217 संकल्पों में से 63 संकल्प साथियों पूरे कर दिए हैं और बाकी के 153 संकल्पों पर
गति से काम चल रहा है। साथियों, महत्वपूर्ण संकल्प है। जो दल साथियों सत्ता में आ जाते हैं, ऐसे संकल्पों को वो पीछे छोड़ देते हैं कि 5 साल का मैंने मिला है, कर देंगे पूरा ढंग से, अभी जरूरी नहीं है, परंतु हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैंने कहा है आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच से हूँ और साथियों लगातार गति से काम कर रहा हूँ। ये आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही सहयोग है। और साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने युवाओं से वादा किया था कि उनका रिजल्ट रुका हुआ था। मैंने कहा था कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट के कारण उनका रिजल्ट रुका था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, साथियों मैं बाद में करूंगा, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। उस बात को हमने साथियों पूरा किया। पहली बार 25,000 युवाओं को साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में साथियों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया। साथियों, ये सरकार लगातार 5 लोग काम कर रहे। कल भी मुझे खुशी है 3,007 बच्चों का रिजल्ट निकला है और साथियों किसी बच्चे का 1-5 पैसा भी नहीं लगा। ये व्यवस्था परिवर्तन करने का काम साथियों ये सरकार कर रही है। साथियों, हमने हरियाणा के किसान से ये वादा भी किया था कि आपकी पूरी की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज ये देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा है साथियों जो अपने किसान की MSP पर फसल खरीदने का काम करता है। साथियों, पिछले आप देख रहे हैं ये 12 वर्षों का मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकाल हुआ है। आज प्रदेश भी बदला है, आज देश भी बदल रहा है। हमने एक और वादा किया था, मैंने कहा था कि जिन महिलाओं की परिवार के इनकम 1,80,000 रुपए है, उस बहन की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको लागू कर दिया। मुझे खुशी है 300 करोड़ रुपया मैंने बहनों के खाते में ऊपर का पैसा 500 रुपए से जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैंने ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपए देने का काम करेंगे। साथियों, पहले बजट में आपकी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए प्रावधान किया। मुझे खुशी है साथियों, पहले वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने साथियों 1,500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, जो भी बात हमने कही है लगातार उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, मैंने ये संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा में जो भी किडनी का पेशेंट है उसे डायलिसिस कराने के लिए 25 से 30,000 रुपए हर महीने खर्च करने पड़ते थे। एक डायलिसिस पे खर्चा आता था, कई बार व्यक्ति को 2-3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, लाखों रुपए खर्चा आता था। हमने कहा कि हमारी सरकार आकर के हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री में डायलिसिस करेगी, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। साथियों, उसको भी हमने लागू कर दिया है। 2 लाख के करीब हरियाणा के अंदर लोगों ने इस योजना के साथ साथियों लाभ लेने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति कोई चिंता नहीं है, उनके इलाज के लिए साथी सरकार व्यवस्था कर रही है। मुझे खुशी है बेटियों की शिक्षा की बात हो, बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमारी सरकार ने साथियों हरियाणा के अंदर जो रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमने एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये पिछले 12 वर्षों में किया है। लाखों बेटियां घर के नजदीक
उनको शिक्षा मिल रही है। हमने स्कूलों में भी साथियों सुधार किया है। हर ब्लॉक के ऊपर साथियों, सब डिवीजनों के ऊपर एक पीएमसी स्कूल और हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल और हर 5 किलोमीटर के ऊपर साथियों हमने सीएमई स्कूल खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और लगातार साथियों उसके ऊपर सुधार के अंदर हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सदारा की सरकारें आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने ऋषिपाल जी के नेतृत्व में साथियों ज्वाइन किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने किसान हित के अंदर चाहे उनकी फसल का खराबा है, चाहे उनको प्राकृतिक आपदा के कारण साथियों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इन 11.5 वर्षों में 16,500 करोड़ रुपया ये किसानों के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम उनके खाते में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जब ये सरकार इतनी गति से काम कर रही है तो ये प्रदेश और देश के लोगों का जो विश्वास निरंतर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ रहा है। साथ ही मुझे खुशी है कि आज आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में आज ज्वाइन किया है। मैं जहां ऋषिपाल जी को बधाई देता हूं, आप सबका भी मैं साथियों स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे ऋषिपाल जी ने आज यहाँ पर कुछ मांग पत्र ये लिखे हैं और मांग पत्र के अंदर जो मांगे इन्होंने लिखी है कि यहाँ पर कस्बा व्यासपुर में विकास कार्यों के लिए और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए इन्होंने बात की है। चाहे स्टेडियम की बात यहाँ की गई है या व्यासपुर रोड को चौड़ा करने की बात कही गई है या व्यासपुर से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल के साथ साढ़े जोड़ों का सौंदर्यीकरण करने की बात कही गई है और कस्बा व्यासपुर के सचरौली मोड़ से गणपति मंडल तक निकासी के लिए आरसीसी पाइपलाइन का निर्माण की बात कही गई है। साथियों, चाहे हमारे यहाँ गांव में ग्राम संग्रहालय में स्थित समुदाय केंद्र की बात कही गई है, चाहे रिपेयर 4 दिवाली पार्क के मरम्मत के रास्ते निर्माण और चाहे यहाँ व्यासपुर में रिंग रोड का निर्माण की बात और सुधारा बिलासपुर छछरौली सरस्वती नगर में जनहित कार्यों के लिए साथियों कम्युनिटी सेंटर मैरिज बनवाने की बात कही हो। साथियों, सधारा से रसूलपुर रोड पर युवाओं और नौजवानों के रोजगार हेतु साथियों इंडस्ट्रियल एरिया की बात इन्होंने कही हो। मुझे खुशी है जब आप लोगों का आशीर्वाद यहाँ से मिला है। मैंने कहा है कि मेरा परिवार मेरा घर है और यहाँ पर आपके नजदीक में ही एक साथियों एमपी जो लगभग 2,500-3,000 एकड़ के अंदर यहाँ स्थापित होगी, आपके यहीं पर होगी। नारायणगढ़ के अंदर उसकी प्रक्रिया चल रही है, भूमि की प्रक्रिया खरीद की साथियों जल्दी ही वो 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन में पूरी हो जाएगी और यहाँ पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आपके इस क्षेत्र के अंदर ही लगेगी। मुझे खुशी है जो रोजगार के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साथियों यहाँ ये स्थापित होगी, जिससे कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और हमारा ये क्षेत्र जब यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो साथियों ये भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। और साथियों, चाहे नदियों की सफाई और गहराई के कार्य की बात हो और चाहे सदारा विधानसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से साथियों शिक्षण संस्थान की बात इसमें कही गई है, चाहे कोलाम से रणजीतपुर रोड के निर्माण की बात हो और चाहे सदारा विधानसभा में हर ब्लॉक में नई सड़कों के निर्माण की इन्होंने बात कही हो। जितने भी मांगे साथियों आज
ऋषि पाल ने रखी है। मैं इन सब मांगों को स्वीकार करते हुए जैसी विभाग की है साथियों को मैं करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और साथियों इससे अलग मैं 5 करोड़ रुपया सढौला के विकास के लिए मैं दे करके जाता हूँ। जहाँ पर भी ये खर्च करेंगे उनको जो भी एस्टिमेट बना करके देंगे साथियों उसको वही विकास कार्यों के ऊपर खर्च होंगे। साथियों हमारी सरकार का कहना है, आप लोग देख भी रहे हैं कि नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विकास कार्यों के लिए कोई भी धन का भाव नहीं रहेगा ना साथियों हम रहने देंगे। विकास कार्यों के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी साथियों ये सरकार उतना धन आप तक पहुंचाने का काम करेगी। मैं आप लोगों से आज यही अपील करता हूँ कि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कभी भी साथियों मेरे से या साथियों कभी भी आपको आवश्यकता पड़े ऋषि पाल जी को आप यहाँ बताएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप बताएंगे और मिल करके उन कामों को पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। मैं इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम को जब वो संबोधित दिल्ली में कर रहे थे एक पेड़ मां के नाम साथियों उन्होंने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं भी आप लोगों से ये संकल्प लेता हूँ कि आप सब लोग भी एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसका साथियों पालन पोषण करें। जब तक वो निर्भर नहीं हो जाता तब तक आप उसकी देख रेख करें। साथियों मुझे खुशी है मैंने कल ही मॉर्निंग के अंदर एक हमारे कंपनी आई हुई थी, उस कंपनी के साथ वहां पर एक कोई साइन किया है। मैं आज आप लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि ये साइन हुआ है कि वो मिर्ची अदरक और हल्दी साथियों खरीदने के लिए 1500 एकड़ के किसानों के साथ उसने एमओयू साइन किया है। और उसने कहा है कि जो मार्केट के अंदर रेट होता है उस मार्केट रेट से साथियों 10% ज्यादा भाव के ऊपर उसको वहीं से खरीद करके ले जाने का वो काम करेंगे। और उन्होंने ये अपेक्षा की है कि मेरा 1500 एकड़ में काम चलने वाला नहीं है, मुझे ज्यादा की आवश्यकता है। आप 4000 एकड़ 10,000 एकड़ में भी अगर आप ये हमें लगा करके देंगे वो कंपनी आपको भी उपलब्ध कराएगी और आपको यहीं पर लाभ मिलेगा, आपके घर के ऊपर ही लेने का काम करेगा। साथियों इसके साथ मेरा किसान भाइयों से आग्रह भी है कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए और जुड़ करके साथियों हमारी सरकार की सोच है कि हमारे किसान को इनकम के साथ ज्यादा खड़े हो, उनको इनकम उनकी ज्यादा हो, उनको लाभ मिले। साथियों इसके लिए हमें जुड़ना चाहिए ताकि एक फसल का डाइवर्सिफिकेशन भी हो। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमारी सरकार आप लोगों को किसान को साथियों 8,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम कर रही है कि अगर हमारा किसान हमारा साथियों धान की जगह दूसरी फसल लगाता है तो उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ साथियों इंसेंटिव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने साथियों आज इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसके लिए हमने व्यवस्था किया कि हमारा किसान न पराली न गेहूं के भाने अगर नहीं जलाता तो उसको 1200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने किसान को जो पराली या गेहूं के साथियों भाने हैं उसके लिए हमने बिल्डर की व्यवस्था किसानों को लगभग 1,20,000 के करीब ये बिल्डर सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का काम किया है। और मैंने अधिकारियों को कहा है कि आप इसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करें। साथियों गन्ने के लिए भी हमने जो गन्ना छीलने की मशीन है
वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। अगर साथियों हमने हमारे जो शुगर मिल है उन शुगर मिलों के अंदर हम एक मशीन ये पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमारे किसान को गन्ना छीलने के अंदर भी वो दिक्कत न आए, वो उससे अपना काम कर सके, ये व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। साथियों मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और इसी बात को मैं आज आप सबके साथ ज्वाइन किया है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों के शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।